हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का में संविधान की की प्रमुख विशेषताएं। तो मैंने इसका 3 भाग करा दिया था, ये चौथा भाग है। और मैं हिस्ट्री की भी वीडियो डाल रही हूँ। तो हिस्ट्री के तो काफी लोग देख रहे हैं, लेकिन संविधान ये जो पॉलिटिकल साइंस लोग कम देख रहे हैं। लेकिन जिसका हिस्ट्री और साथ में वो है सिविक्स है टीजीटी के लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं करा रही हूँ, जो भी करा रही हूँ। तो इसलिए इस पर बहुत ध्यान दीजिए। बहुत ही मेन मेन चीज करा रही हूँ, मेन मेन पॉइंट करा रही हूँ। ये आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल फुल रहेगा, और इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो है इस पे भी ध्यान दीजिए आप लोग। और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी जो है नोटिफिकेशन आप तक नए वीडियो की मेरी पहुंच जाएगी। तो चलिए, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो इसमें जो है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित हैं। तो इसमें पहली विशेषता है, पहली है इसमें संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, लिखित और अलिखित। जैसे कि हमारा संविधान लिखित भी है और अलिखित भी है। लिखित जैसे अमेरिका का संविधान, लिखित संविधान अमेरिका में है करीब पूरी तरीके से। और अलिखित संविधान जो है ब्रिटेन का संविधान है। तो वहां से हमारे संविधान के बहुत सारी चीज ली गई हैं, इसलिए कुछ अलिखित है और लिखित ज्यादा है, अलिखित कम है। लिखित भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिए कि भारत का संविधान जो है हमारा, वो जो है लिखित मतलब सबसे लंबा लिखित हमारा संविधान है। ठीक। और सेकंड पॉइंट है, मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद 395 22 भागों में विभक्त था और 8 अनुसूचियां थी। जब संविधान मूल रूप में था अपने, तो इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। थर्ड पॉइंट हमारा, वर्तमान में करीब 2016 के अनुसार है। इसमें इसमें एक प्रस्तावना, 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसमें 12 अनुसूचियां हैं। पॉइंट 4 है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्थाएं, जैसे दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता। तो जो है इसमें ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है कि शक्तियों का विभाजन है इसमें किया गया। 5 पॉइंट है हमारा, सरकार का संसदीय रूप, संसदीय व्यवस्था, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर यह आधारित है। सरकार का जो है संसदीय स्वरूप है इसका, और एक कार्यपालिका और जो है विधायिका के समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। विधायी शक्तियां भी हैं और कार्यपालिका की भी शक्तियां हैं। 6 पॉइंट है हमारा, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। तो ये हमारी जो वो है संविधान हमारा है, एकात्मक होने के साथ साथ संघात्मक भी है, और ये एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। तो 7 पॉइंट में हमारा आ जाता है मौलिक अधिकार। तो हमारे मौलिक अधिकार मेन 6 हैं। पहले 7 थे, एक संपत्ति का अधिकार भी इसमें था 7वां, जो कि अब जो है 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा उसे हटा दिया गया था। तो ये जो है 6 हैं। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसमें समानता के अधिकार का वर्णन है, 14 से 18 तक, मतलब 14, 15, 16, 17 और 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक है इसमें, 19, 20, 21, 22। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23, 24 है इसमें।
अनुच्छेद जो 23 और 24 है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक है। फिफ्थ है सांस्कृतिक व शिक्षा समूह का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30, 29, 30। और सिक्स हमारा है सबसे मेन जो है हमारा मौलिक अधिकार, जिसके बिना इस संविधान की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32 को ही। तो ये हमारे 6 हैं मौलिक अधिकार। पहला समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23, 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। और पांचवा है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29, 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है छठा, अनुच्छेद 32। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे जरूर आप लोग नोट कर लें, और ये बहुत ही जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा भाग, विषय और संबद्ध अनुच्छेद, मतलब भाग कौन से हैं, विषय उसमें क्या है और उससे अनुच्छेद कौन से संबंधित हैं। तो हमारा भाग फर्स्ट जो है भाग, उसमें है विषय संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसे सुने और इसे पढ़ें और इसे रट डालें, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं, एक आध क्वेश्चन जरूर आता है इनमें से। तो इससे पहला है हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संबद्ध अनुच्छेद 1 से 4 तक। सेकंड है नागरिकता, 5 से 11 तक, अनुच्छेद जो है 5 से 11 तक। थर्ड है मौलिक अधिकार, 12 से 35 तक। फोर्थ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51 तक है ये। देखिए मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक है, नागरिकता 5 से 11 तक है, संघ और उसका राज्य से 1 से 4 तक है। राज्य के नीति निषेध फोर्थ में है, फोर्थ भाग है जो हमारा चौथा भाग, उसमें 36 से 51 तक है। और हमारा फोर्थ ए, यह है मौलिक कर्तव्य, क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया था। मौलिक अधिकार थे लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है ये नहीं था। तो ये मौलिक कर्तव्य जो है 51 क में जोड़ा गया है, ये अनुच्छेद है 51 का। और ये है 20वां भाग, जिसमें संविधान का संशोधन का विषय है संविधान का संशोधन। और ये है 368, 368, ये जो है 368 अनुच्छेद है। तो चलिए आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर एक नजर डालते हैं। और ये भी देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ही ध्यान से जो है इसे पढ़िए और इसे बहुत ध्यान रखिए और नोट कर लीजिए इसे बिल्कुल। अनुच्छेद है फर्स्ट अनुच्छेद, एक अनुच्छेद जो है वो उसका विषय है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। दूसरा है नए राज्यों का निर्माण। तीसरा है नए, जो मेन मेन थे मैंने वही लिए हैं, मेन मेन जो है अक्सर जो एग्जाम में आते हैं, बहुत ज्यादा थे इसलिए मैंने सारा नहीं लिया है। तो थर्ड में है तीसरा जो है अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। 13 है मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। 14 है विधि के समझ समानता, जो भी पहले उसमें था, विधि के समझ समानता मतलब कानून के समझ समानता, कानून के आगे सामने सभी लोग समान हैं इसमें। 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। 17 है अस्पृश्यता का अंत। 19 है वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है अनुच्छेद है 21, जो है ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसे बहुत ही ध्यान से याद कर लीजिए आप लोग, ये बहुत ही मेन है। 21 का है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ये बाद में जोड़ा गया था प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, इसमें जो है 21 का है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार।
25 है 25 है अंतःकरण की और धर्म को अवैध। ये अवैध जो है फ्रेंड से गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे होगा आबाद। वो थोड़ा टाइपिंग के कई बार गलती हो जाती है, तो ये होगा आबाद। मतलब आबाद का मतलब यह है कि बिना किसी बाधा के किसी भी धर्म को मानने, उस आचरण करने और उसके प्रचार और प्रसार की हमें स्वतंत्रता है। तो ये अवैध की जगह जो है आबाद होगा। आबाद मतलब बिना किसी बाधा के। ओके। 30 है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यह है 30 में। शिक्षा संस्थानों की स्थापना मतलब शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का, और ये जो है अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जिनकी मतलब संख्या हमारे देश में, जिन्हें उसकी धर्म की संख्या कम है, उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, मैं बाद में आप लोगों को ये कराऊंगी। 31 ग 31 ग में कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। यह है 31 ग। 32 है मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट जो है सहित उपचार। मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार हैं 6, तो उसमें जो 6 वाला मैंने अधिकार बताया था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसमें यदि किसी के भी मौलिक अधिकार का किसी का कहीं से हनन होता है, तो उसके लिए रिट जारी करने का ये जो है उसका रिट सहित उपचार है। यानी अगर कहीं से कोई दिक्कत आती है तो व्यक्ति अपना सर्वोच्च न्यायालय में जाके अपने अधिकारों के लिए अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। 38 जो अनुच्छेद है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। मतलब राज्य जो है लोक कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण की वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए जो है राज्य का कर्तव्य है कि राज्य जो है लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 40 क्वेश्चन हमारा ग्राम पंचायतों का गठन। इसमें जो है 40 क्वेश्चन नहीं, सॉरी, वो 40 अनुच्छेद जो है उसमें है ग्राम पंचायतों का गठन। 44 है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अनुच्छेद 44 में क्या है, तो नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता है। इसमें सभी नागरिकों को समान जो है अधिकार दिए जाएंगे। 45 है हमारा 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। ये जो है इसमें 6 वर्ष से 6 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए होना चाहिए। 6 वर्ष से अधिक आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। इसमें कहीं लग रहा है टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। 46 है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि। 51 क है मौलिक कर्तव्य। 72 है क्षमा आदि की कुछ और मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। 74 है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 78 है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 110 में है अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। और ये जो है अनुच्छेद 112 है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये जो है धन विधेयक भी बहुत बार पूछता रहता है, हमेशा 110 में है ये धन विधेयक। 112 में जो है वार्षिक वित्तीय जो है 112 और 110 याद कर लीजिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये दोनों पूछता है वार्षिक वित्तीय विवरण और धन विधेयक की परिभाषा।
123 है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 143 है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। यह है 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति को शक्ति है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है किसी विशेष मामलों में। 155 है राज्यपाल की नियुक्ति। 161 है क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। 163 है राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। और यह है 165 राज्यपाल जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 169 है 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। 200 है विधेयकों पर अनुमति। तो ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो है वो लिए थे पॉइंट्स अनुच्छेद के, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसे आप लोग बहुत ही ध्यान रखिए और अपनी तैयारी कीजिए अच्छी तरीके से। अभी फार्म तो वेबसाइट इस समय मतलब फार्म दोबारा से वैकेंसी रद्द हो गई, लेकिन वो तो आनी ही आनी है। आप अपनी तैयारी लगातार करते रहिए, लगातार लगे रहिए, जिससे कि आप अपनी जो है आपकी सफलता जो है निश्चित हो जाए। और आप अपनी तैयारी हमेशा लगातार करते रहिए, मेहनत करिए, तभी सफलता मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।